वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे खुदावंद अपनी बादशाहत में किसे दाखिल करेगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि खुदावंद अपनी बादशाहत में किसे दाखिल करेगा। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 25 बाब 31 आयत से 45 आयत तक कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है। यीशु ने कहा, जब इब्ने दाऊद दोबारा आएगा तो सब आदमियों को हाजिर करेगा और उनका इंसाफ करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलहदा करता है, कुछ उसके दाएं हाथ और कुछ बाएं हाथ होंगे। फिर वो दाएं हाथ की तरफ के लोगों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उसकी बादशाहत में रहो जो इब्तदा से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने पानी पीने को दिया। बेघर था, तुमने अपने घर में पनाह दी। नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। बीमार था, तुम मेरी इयादत को आए। कैद में था, तुम मुझे मिलने आए। तब दाएं हाथ खड़े लोग उससे पूछेंगे, ए खुदाउंद, हमने ये कब? तब वो जवाब देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुमने मेरे हकीर तरीन भाइयों से किया, मेरे लिए किया। और बाएं हाथ खड़े हुए कहेगा, तुमने मेरे हकीर तरीन भाइयों से ये ना किया, इसलिए मेरे लिए भी नहीं किया। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरकत से नवाज़े। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।